हाय, आ गए आप ज्योति मिसी क्लास में। मोस्ट वेलकम। चलिए, हमने तो भाई ऑलमोस्ट सारे के सारे अक्षर सीख लिए, ए से लेके जेड तक। अब सिर्फ एक ही बाकी है, पता है कौन सा? पता है ना आपको? तो सिर्फ ये वाला। और लास्ट वीडियो में हमने क्या सीखा था? ये वाला। तो चलिए अब हम ये सीखते हैं। अब जी इस तरह से भी लिखाया जाता है और जी इस तरह से भी लिखाया जाता है। हर स्कूल का एक अपना फॉर्मेट होता है। आप जैसे भी लिखाए हैं बात चल जाती है, आप जैसे भी करवाएं, ठीक है। चलिए मैं दोनों चीज़ सिखा देती हूँ आपको, लेकिन उसको लिखवाने का जो पहला मेन टिकटॉक पैटर्न है वो क्या है? सिर्फ ये यूं, दैट्स इट, बस इतना। सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक पैटर्न में यूं ही आएगा, इस तरह से और इस तरह, ठीक है। तो ये आपको ये जी नहीं बोलना है क्योंकि ये कंप्लीट जी नहीं है, बस इसको आप टिक टॉक बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, यानी लाइन पे टच हो रहा है वो बता रहे हैं हम लोग मेन। तो टिक टॉक ऐसे करके आप 5-7 लाइंस उनको लिख के देंगे, या डिपेंड जितना प्रैक्टिस चाहिए बच्चों को उस तरह से। और फिर इसके बाद बच्चों को बोलेंगे इसके ऊपर लिखने के लिए। पता है ना, ब्लैक पेन यूज़ नहीं करना है, उसके अलावा आप कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप ब्लैक पेन लिखा होगा और इसके ऊपर पेंसिल से लिखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा बच्चे ने एग्जैक्टली कैसे लिखा है, ठीक है। तो चलिए, अब बच्चों को जो आपने 5-7 लाइन लिख के दी है उसके ऊपर आप इसको लिखवाइए। तो ये बच्चा ऐसे लिखेगा, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, राइट। ये पूरा का पूरा आपको बोल बोल के सो करवाना है, टिक टॉक, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि ये लाइन पे टच हो रहा है, राइट। तो वो तो आपने जो लिखा है उसके ऊपर लिखता जा रहा है, राइट। इस तरह से ये पैटर्न होने के बाद जब बच्चे ने अच्छे से इसके ऊपर लिख लिया टिक टॉक बोलकर, अब बारी किसकी आती है? अब बारी आती है इसकी, टिक टॉक, ऐसे। गॉट इट? टिक टॉक टिक टॉक। तो बस अब ये चीज़ करवाइए बच्चे से। आप ऐसे 5-7 लाइन लिख के देंगे और बच्चा उसके ऊपर लिखेगा। और ये हुआ टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। ओके, अब ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद अब बच्चे अब जब ये चीज़ आ गई बच्चे को अच्छी तरह से, अब लास्ट में जो सिखाना है आपको वो है ये टिक टॉक और यहाँ पे डैश, राइट। तो अब यहाँ तक आपने टिक टॉक किया था, अब ये डैश नहीं बोलेंगे। अब आप इसको कैसे क्या बोलेंगे? इसको जी फॉर ग्रेप्स या गन या गोट, वॉट एवर इट इज़, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ सिखाया टिक टॉक और ये डैश, राइट। लेकिन आप उसको अब टिक टॉक डैश नहीं बोलेंगे, अब इसको कंप्लीटली जी फॉर गन बोलेंगे, राइट। सेम हियर अगेन, ये यूं, ये तो सीख चुका है बच्चा, बस अब यहाँ पे डैश, दैट इज जी फॉर गोट। बस अब आप उसके सामने बोल बोल के लिखेंगे, दिस इज जी फॉर गोट, दिस इज जी फॉर गोट, जी फॉर गोट। गोट, गन, ग्रेप्स, जो आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हो, बस आप वही बोल के उसको लिखवाएंगे। अब सेम पैटर्न बच्चों से फॉलो करवाएंगे। अब क्योंकि आपने इस पे बहुत मेहनत कर ली है, आपने इस टिकटॉक पे भी बहुत मेहनत कर ली है, तो उनको ये बहुत ईजी लगेगा। अभी बहुत ईजीली वो आपकी बात फॉलो कर सकते हैं। दिस इज इट्स जी फॉर गोट, राइट। दिस इज जी फॉर गोट, दिस इज जी फॉर गोट, राइट, है ना। तो ये ऐसे ऊपर ऊपर प्रैक्टिस करवाते जाएंगे। एक 8-10 लाइन लिख के दे दीजिए, बच्चा खुद लिख लेगा, ठीक है। तो ये अच्छे से उनके सामने बैठ के बस ऐसे बुलवाते रहिए एक बार, जी फॉर गोट। क्योंकि यहाँ पता है ना आपका, यहाँ यूं करके आप हाथ नीचे आने के बाद फिर पेन उठ जाता है, यानी पेंसिल उठ जाती है और फिर आ जाता है डैश। ओके, तो ये हो गया जी फॉर गोट, राइट। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज जी फॉर गोट। शर्त यही है, लिख के खत्म हो गया, उसको बोलना है जी फॉर गोट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अक्षर लिख लिया जी, फिर उसको बोलना है जी फॉर गोट, फिर एक अक्षर लिखा उसने, फिर जी फॉर गोट। तो दिस इज, और इस तरह से फिर अब आप
इसको जैसे मैंने आपको डॉटेड लाइंस में सिखाया वो चीज़ की प्रैक्टिस करवाइए, ठीक है। तो ये इस तरह से यूँ जाएगा एंड यूँ आएगा, बस इतना करवाइए, इतना बस, दैट्स इट। तो ये बच्चा बहुत ही आसानी से यूँ खुद भी लिखेगा और खुद ही बाद में डैश कर लेगा, ये देख लेना आप, इट्स माई गारंटी, क्योंकि बच्चे करते हैं ऐसे, बहुत उनको समझ में आ गया ये पैटर्न, ठीक है। तो बस आपका काम क्या है, आपको थोड़े से डॉटेड लाइंस ऐसे बना के देने हैं उसको, ठीक है। और ये बच्चा अब खुद ही करेगा। तो दिस इज जी फॉर गोट। शर्त क्या है पता है ना, शर्त है कि ये जो एक एक डिज़ाइन आप जो बना रहे हैं ना, उसी के सामने बनाएंगे और ऑन द स्पॉट लिखवाएंगे और एक डिज़ाइन एक बार में बनाएंगे। ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा लिख के बना के दे दिया और बच्चे के हाथ में थमा दिया, नो 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 नो। ये मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि मैं उसके एकदम अगेंस्ट हूँ, ऑलवेज आई एम अगेंस्ट विद दैट ट्रेसिंग वाला जो आता है, कि वैसे वाले में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, करना क्या उनको नहीं पता चलता। लेकिन इसमें क्योंकि आप उसके पास में बैठे हो और आप उनके सामने डिज़ाइन करो तो ऑटोमेटिकली उनको जल्दी आ जाएगा। बस इसके ऊपर आप बोल दीजिए उसको करने के लिए एंड आप देखेंगे बहुत अच्छे से बच्चे ने कर लिया होगा, राइट। ये सीख लिया जी। तो इस तरह से 8 से 10 लाइंस आप ऐसे डॉटेड्स करके करवाएंगे उनको। इसके बाद वो नॉर्मल बच्चा जी फॉर गोट तो बहुत अच्छी तरह से लिखना सीख ही जाएगा। एग्जैक्टली। अब मैं आती हूँ दूसरा स्टाइल वाला जी के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो ये दूसरा स्टाइल था ना, ये वाला, ये भी कोई कोई स्कूल्स में सिखाया जाता है, तो चलिए वो सीखते हैं अभी, राइट। या अब इसके लिए कुछ नहीं है, सेम आप टिकटॉक पैटर्न तो यही वाला फॉलो कर दीजिए, ठीक है। जो ये वाला है तो ये वाला तो बहुत अच्छे से बच्चा सीख ही जाएगा, राइट। ये वाला जो है ये तो उसको आ ही गया होगा। बस अभी यहाँ से यूं और यूं, दैट्स इट, गॉट इट। समझ में आई बात, कि जैसे यहाँ पे आप या तो आप बच्चों को यूं सिखा सकते हैं या तो आप बच्चों को यूं सिखा दीजिए भले। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप ये सिखा सकते हैं बच्चों को। तो बच्चों को आप ऐसा सिखा देंगे तो वो ये सीख जाएगा, ऐसे इस तरह से, राइट। ये इस तरह से आप अपना टिकटॉक पैटर्न बना सकते हैं, इस तरह से। तो ये टिकटॉक पैटर्न टिक टॉक, राइट। तो ये भी इजी हो गया, चलो टिक टॉक, तो ये भी हो गया, बच्चा अच्छे से कर लेगा, टिक टॉक, राइट। बस अब इसके बाद बहुत इजी है कि आपने यूँ टिक टॉक और यहाँ से ऐसे और ऐसे, दैट्स इट। तो ये हो गया, यहाँ बन गया आपका जी फॉर गोट। बस इस प्रैक्टिस को पकड़ के आप उनको जी फॉर गोट सिखा सकते हैं, राइट। अब ये तो बहुत इजी हो गया, आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा किस तरह से मुझे सिखाना चाहिए। और अगर इन केस आपका बच्चा नहीं समझता है, इन केस इफ़ इट हैपन्स कि बच्चा डायरेक्टली ये नहीं मतलब ये करने के बाद ये नहीं समझ रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, आप सिर्फ पहले इसका प्रैक्टिस करवाइए, ठीक है। ये एक प्रैक्टिस हो गया। इसके बाद का प्रैक्टिस जो होता है टिकटॉक पैटर्न, सिर्फ ये करवाइए, बस सिर्फ और सिर्फ ये इतना करवाइएगा, ओके। जब आप ये इतना करवाएंगे ऐसे, तो ये उसको हाथ बैठ जाएगा कि ये करना है। और तीसरे टिकटॉक पैटर्न में आप इनको इस तरह से लिखवा सकते हैं, यूं और फिर यूं और फिर यूं। चॉइस आपकी है, आपका बच्चा कितना जल्दी उसको कैच करता है, राइट। ये चॉइस आपकी होगी कि भाई वो बच्चा समझ रहा है नहीं समझ रहा है एंड ऑल दैट स्टफ ना। तो वो चॉइस हर एक बच्चे का थोड़ा सा सिस्टम अलग होता है जल्दी ग्रास्प करने का। अगर जल्दी ग्रास्प करता है तो फिर यहाँ पे जल्दी आ जाएगा। इन केस नहीं आता है तो पहले आप ये टिकटॉक पैटर्न, फिर ये टिकटॉक पैटर्न और फाइनली ये वाला जी उसको लिखा सकते हैं, ओके। एंड बहुत अच्छे से ये तो इसके ऊपर भी जैसे मैंने आपको हमेशा कहा है कि ये करवाना है और लिखवाते जाना है। मतलब आप लिख के देंगे और बच्चा उसके ऊपर लिखेगा, तो 5-7 लाइन वैसे करवाइए। और जब फाइनली बच्चे की खुद के लिखने की बारी आती है ना, तो इस तरह से पहले आप ये करके देंगे इस तरह से, तो बच्चा खुद करेगा ऐसा वाला, ठीक है। ये इस तरह से करेगा एंड देन फिर आप ऐसे, ओके। तो ये अच्छे से ज्वाइन करेगा। तो ये आप 2-3 लाइन्स अगर आप ऐसे करके देंगे, डिज़ाइनिंग, ये जो डॉटेड की डिज़ाइन है वो करके देंगे, तो बच्चा ऑटोमेटिकली सीख जाएगा, गॉट इट। एंड ग्रेजुअली बच्चा ये लिखना सीख जाएगा। इट्स ईजी, इट्स एक्चुअली ईजी। बस शर्त ये है कि पेरेंट्स बाजू में बैठे होने चाहिए और ये जो डॉटिंग वाला सिस्टम एक एक लेटर का उनके सामने होना चाहिए और
एक डॉटिंग आप करेंगे फिर बच्चा लिखेगा, फिर एक डॉटिंग का डिज़ाइन आप बनाएंगे फिर बच्चा लिखेगा। तो इस तरह से बोल बोलकर जी फॉर गोट पूरा का पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। जी फॉर गोट ऐसे करते करते पूरा का पूरा कंप्लीट करवाना पड़ेगा। बस आपका बैठना बाजू में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका ये डॉट्स उनके सामने करना ज़रूरी है, ये लिखना उनका सामने ज़रूरी है, और सबसे बेस्ट बोलना आपका भी ज़रूरी है, तभी बच्चा बोलेगा। अगर आप अपना मुंह बंद करके रखेंगे और चाहते हैं कि बच्चा बोलता जाए तो वो कभी नहीं होगा। ओके, तो आपको भी उतनी बार बोलना है, जैसे जैसे आप लिख रहे हैं वैसे वैसे बच्चा भी बोलता जाएगा। राइट, सो हमारा ये वाला सेक्शन ख़त्म तो हो गया। अब मिस हमने तो सारा सीख लिया, ए से लेकर हमने जेड तक, मतलब सारे के सारे हमारे आ गए, लेकिन क्या अभी लाइन में लिखना नहीं सीखोगे क्या आप? अब हमको लाइन में लिखवाना पड़ेगा ना उनको, जैसे है अभी लाइन तो लिखवाना पड़ेगा ना। हमने तो सब पहले इजी वाला जो थे अक्षर वो सीख लिए, क्योंकि ज्योति में सा काम ही यही है, पहले जो इजी वाला है वो सिखाती है, तो वो तो सारे के सारे सीख गए। अब क्या भाई, अब तो लाइन में सिखाना पड़ेगा ना। तो ये प्लेलिस्ट यहाँ ख़त्म नहीं होती है, अभी और भी वीडियोस आएंगे जिसमें आप लाइन में लिखना उनको सिखाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और करवाते रहिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस।